तो दोस्तों आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के कक्षा 6 विषय संस्कृत पाठ 13 के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। तो आइए देखते हैं हम पाठ 13। ये त्रयोदशः पाठः, पाठ का नाम है चतुरः वानरः। तो इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं हम। ये यहाँ पर कुछ भाषा अध्ययन दिया है, नीचे ये प्रश्न है। निर्देशः बहुविकल्पीय प्रश्नः, यानी एक प्रश्न के कई विकल्प हैं, उनमें से एक उत्तर सही है जिस पे हमको सही का चिन्ह लगाना है और नीचे उसको लिखना भी है। प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं। रे मित्रां मम हृदयं तु वृक्षस्य कोटरे निहितम इति उक्तवान। तो इसका ऑप्शन है पहला मकरः, दूसरा वानरः, तीसरा शशकः, चौथा कूर्मा। तो इसका उत्तर है पहला मकरः। अगला प्रश्न क्रमांक 2। जले बसती, जल में क्या बसता है? पहला है शशकः, दूसरा है मकरः, तीसरा है वानरः, चौथा है शृगालः। तो जल में मगरमच्छ बसता है, तो इसका उत्तर है दूसरा मकरः। प्रश्न क्रमांक 3 है यस्य बुद्धि तस्य, जैसी बुद्धि वैसा। तो इसमें पहला ऑप्शन है धनम, दूसरा बलम, तीसरा योगम, चौथा ज्ञानम। तो इसका सही उत्तर है दूसरा बलम, यानी जैसी बुद्धि वैसा बल, उसको लिखना भी है। प्रश्न क्रमांक 4 है सः पठित्वा लिखति अत्र रेखांकित शब्दे प्रत्यय अस्ति। यानी ये जो वाक्य है सा पठति लिखति, तो इसमें जो पठति है रेखांकित शब्द, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? पहला ऑप्शन है ता, दूसरा है बा, तीसरा है कृत्वा, चौथा है गतवान। तो ये पठत्वा में कृत्वा प्रत्यय लगा है, तो इस तीसरा उत्तर सही है, इसको लिखना भी है। प्रश्न क्रमांक 5 है लंगारस्य उदाहरण अस्ति, यानी लंगारस का उदाहरण है। पहला है अपठत, दूसरा है अपठति, तीसरा है पठस्यति, चौथा है पठेत। तो इसका उत्तर है अपठत। इसमें ऊ लिखा गया गलती से, इसको हमको आ करना है। ये देखिए आ पठत, ये अपठत हो गया, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही है। अब प्रश्न क्रमांक 6 करने से पहले इसके निर्देश देखते हैं। निर्देशः रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी नीचे जो प्रश्न दिए हैं इनमें रिक्त स्थान दिए हैं, तो इन रिक्त स्थानों को शब्दों से भर के पूरा करना है। तो ये देखिए इसमें ये शब्द भी दिए हैं, कुछ क्या सारे ही जो जितने रिक्त स्थान है उतने ही शब्द हैं, इन शब्दों को ही इन रिक्त स्थानों में हमें भरना है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी हेल्प है कि हम इनको देख के कर सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। छात्रा विद्यालयम गत्वा पठति, तो इसमें गत्वा आएगा। प्रश्न क्रमांक 7 है भोजनम कृत्वा जलम पिबति, तो इसका भोजनम इसमें कृत्वा आएगा, भोजन के बाद जल पीते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है जम्बू फलानि स्वादिष्ट खादित्वा मकरः प्रसन्नः अभवत्, तो इसमें खादित्वा आएगा। प्रश्न क्रमांक 9 है पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति, इसमें 9 में पठिष्यति आएगा। प्रश्न क्रमांक 10 है मंदिरे ईश्वरस्य दर्शनम, ये भक्षित्वा भक्तः प्रसन्ना भवति, इसमें भक्षित्वा आएगा। अब हम रिक्त स्थान पूरे होने के बाद हम प्रश्न क्रमांक 11 पे आते हैं। तो इसके निर्देश देखते हैं। पहले निर्देशः एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी नीचे जो प्रश्न हैं उनके एक शब्द में उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 11 है वानरस्य मित्रम का आसीत, वानरों के मित्र, वानरस्य यानी वानर का मित्र कौन था? तो मकरः यानी मगरमच्छ। प्रश्न क्रमांक 12 है वानरः कुत्र प्रतिवसति इसमें, यानी वानर कहाँ रहता था? तो उत्तर है जम्बू वृक्ष, यानी जामुन के वृक्ष पर वानर रहता था। प्रश्न क्रमांक 13 है का प्रतिदिनम जम्बू फलानि खादति इसमें, प्रतिदिन जामुन के फल कौन खाता है? तो उत्तर है वानरः, वानर।
प्रश्न क्रमांक 14 है का शीघ्रम कूर्दित्वा वृक्षोपरि आरुहत। उत्तर है वानरः। अब प्रश्न क्रमांक 15 करने से पहले इसके निर्देश पढ़ते हैं। एक वाक्येन उत्तरम लिखत, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 15 है मकरः कस्य जम्बू फलानि अयच्छत, यानी मकर को जामुन के फल कैसे लगते हैं। तो उत्तर है मकरः स्वपन्ये जम्बू फलानि अयच्छत, बहुत अच्छे लगते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 है नद्या मध्ये मकरः वानरम किम अभवत्। तो इसका उत्तर है मम पत्नी तव हृदयं खादितुम् इच्छति, यानी जो मकरा है, मकरा वानरम किम अवदत, मतलब मगर ने वानर से क्या मांगा। तो उसने मांगा मम पत्नी तव हृदयं खादितुम् इच्छति, यानी मेरी पत्नी तुम्हारे हृदय को खाने की इच्छा प्रकट करती है। तो प्रश्न क्रमांक 17 है त्वया सह मम मैत्री समाप्ता इति कहा अवदत, यानी तुम्हारी मेरी मित्रता समाप्त होती है, ये वचन किसने कहा। तो उत्तर है त्वया सह मम मैत्री समाप्ता इति वानरः अवदत, तुम्हारी और मेरी मित्रता समाप्त होती है, ये वचन वानर ने बोले, बंदर ने। प्रश्न क्रमांक 18 देखते हैं का वानरस्य हृदयं खादितुम् इच्छति। तो वानर का हृदय खाने की इच्छा किसकी थी। उत्तर है मकरस्य पत्नी वानरस्य हृदयं खादितुम् इच्छति, यानी मगरमच्छ की पत्नी को वानर का हृदय खाने की इच्छा थी। प्रश्न क्रमांक 19वां करने से पहले हम इसके निर्देश देखते हैं। दीर्घ उत्तरम लिखत, यानी नीचे जो प्रश्न है इनके उत्तर दीर्घ उत्तर लिखना है हमें। तो प्रश्न क्रमांक 19वां देखते हैं चतुरः वानरः इति पाठे का नैतिक शिक्षा प्राप्यते, यानी चतुरः वानरः जो पाठ का नाम है, इस पाठ से हमें क्या नैतिक शिक्षा प्राप्त होती है। तो उत्तर है इसका विश्वासो हिम ययोर्मध्ये तमोर्मध्येऽस्ति सौहृदम् यस्मिन् वास्ति विश्वासः तस्मिन् मैत्री क्वा संभवा। अब अगला प्रश्न देखते हैं 20वां। चतुरः वानरः पाठे आगतान् लट् लकारस्य त्वा प्रत्ययस्य प्रयोगान् लिखत, यानी जो इसमें चतुर वानर पाठ है, इसमें हमें लट लकार के प्रयोग करना है। तो देखिए ये पाठ है आगतन लट लकारस्य, पाठ में जो लट लकार आए हैं उनके ये नीचे उदाहरण दिए। का है गमिष्यसि, खा है लेखश्यामी, गा है आनिष्यामः, घा है वदिष्यामः, अणा है खादिष्यति, चा है हसिष्यन्ति, छा है भसिष्यथा, जा है पठिष्यावः, झा है आगमिष्यतः। पाठे आगतन कृत्वा प्रत्ययस्य, का गत्वा हंसित्वा, गा है कुर्दित्वा, गा है पठित्वा। इसी के साथ हमारा ये पाठ 13 यहाँ पर समाप्त होता है। आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी दे सकते हैं। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के लिए हमारा चैनल शेयर भी करें। धन्यवाद।